परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपके सामने एक विशेष बातों को शेयर करना चाहूंगा। वो है लूका रचित सुसमाचार उसकी 1:37। अगर किसी को मिलता है तो पढ़ दे प्लीज। लूका की इंजील उसकी 1 अध्याय उसकी 37वीं आयत। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। और एक आयत पढ़ देंगे, उत्पत्ति उसकी 18 का उसकी 14 आयत। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। लूका उसकी 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। ये 3 आयतों को मैंने आपको पढ़ने के लिए इसलिए कहा कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की जो कुव्वत है वो सब कुछ कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। अगर अंग्रेजी में हम देखेंगे इस कलाम को, लूका उसकी 18 का 27 में, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे जीजो, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होगा, बहुत सारे ऐसे बातें होगी जो कि आप उस क्षेत्र में कभी भी सक्सेसफुल और कभी भी आप उस क्षेत्र में उस बंधन से, उस जकड़न से, उस बीमारी से, उस परेशानी से बाहर नहीं आए होंगे। कुछ ऐसे बातें होगा जो कि आपके जीवन में आपको लगने लगा कि ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं कि लूका उसकी 1 का 37 में जब मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आया और कहने लगा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, इम्मानुएल रखना, तो वो कहने लगी कि ये कैसा होगी, ये कैसा होगा, ये असंभव है क्योंकि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती हूं, मेरा किसी मनुष्य के से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसा संभव हो सकता है? परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर में सब कुछ संभव है। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो अवश्य होगा, अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर की इच्छा की और परमेश्वर की योजना के तहत अगर आप चलेंगे तो। हालेलुया। एक ही चीज है, आपको विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ होने की आवश्यकता है। आपकी विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर बहुत मजबूत रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कलंक क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये तकलीफ क्यों है? परमेश्वर से हो सकता है। It is not said that it is impossible to God. ये नहीं कहा गया इस जगह में। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, पर इस जगह में लिखा है कि nothing is impossible with God. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। That means अगर आप टू और विथ का अगर थोड़ा सा फासला को देखेंगे, उसकी मायने को जानने के लिए कोशिश करेंगे, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया।
That means God's need a partner to work with. परमेश्वर जो है एक सहकर्मी चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर एक सहकर्मी चाहता है। If you want to do something, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो संभव है। आपसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ वो हो सकता है। हालेलुया। Are you getting with me? क्या आप लोग मुझे समझ रहे हो? आप जो कर रहे हो वो आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आप वो काम को करेंगे तो अवश्य होगा। मरियम ने यह सोची कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, यह असंभव है मेरे लिए। और when she understood, जब वो समझ गई इस बात को कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की साया तुम पर उतरेगी, तब तुम गर्भवती होगी और तब तुम जाके पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना। हालेलुया। Then she totally surrender herself to God. तब जाके वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कर दिया। उसने क्या कहा? परमेश्वर जैसा तेरी इच्छा है। हालेलुया। जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो चलना शुरू कर दिया मरियम। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब हम होंगे तो कोई भी बात जो है हमें कठिन नहीं लगेगी। उत्पत्ति के उस 18 अध्याय में हमने पढ़े हैं कि सारा ने कहा कि यह कैसे संभव है, मैं तो अभी बूढ़ी हो चुकी हूं और मेरे पति भी बूढ़ा हो चुका है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम एक बच्चा पैदा करें, यह इम्पॉसिबल है। परमेश्वर के कलाम क्या कहता है, परमेश्वर के दास क्या कहता है उस जगह में कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है और कुछ भी कठिन है? मेरे प्यारे जी, जो आज हम अपने सामने जो चुनौतियां हैं और जो युद्ध का वो जंग छिड़ा हुआ है उसको देखते हुए, सेनाओं को देखते हुए, उसकी तलवार को देखते हुए हम क्या करते हैं? अपने घुटने टेक देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, सोचते हैं कि अब हम नहीं लड़ सकते, इट्स ओवर एंड आउट। क्योंकि आप खुद लड़ रहे हो, इसीलिए आप जय नहीं प्राप्त कर पाए। गॉड कैन डू। परमेश्वर, आपकी जरूरत नहीं परमेश्वर को, परमेश्वर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट ही वॉन्ट्स यू टू इन्वॉल्व इन दैट। वो चाहता है कि आप उसमें शरीक हो। अगर आप चाहते हो कुछ अलौकिक काम हो आपके जीवन में, आप चाहते हो कुछ सुपरनेचुरल आप देखना चाहते हो आपके जीवन में, मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर के साथ वो काम को अंजाम दो, देन यू विल सी द रिजल्ट। तब जाके आप उस मकाम को हासिल करोगे, तब जाके उस नतीजा तक आप पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम अपने आप जो है कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं और हार जाते हैं, थक जाते हैं। परमेश्वर के साथ कोशिश नहीं करते। Bit we do and little bit let God do. Together we can accomplish. हम थोड़े करें और परमेश्वर को करने दे ज्यादा, तब जाके हम उस काम को हासिल करने पाएंगे। हमारे जीवन के कई क्षेत्र में अंधकार है, हमारे जीवन के कई क्षेत्र में परेशानी है, कई क्षेत्र में हम जो है कमजोर हैं। क्यों? उस क्षेत्र में क्यों हम जय नहीं प्राप्त कर पा रहे? उस क्षेत्र में क्यों हम जयवन से आगे नहीं बढ़ पा रहे? द रीजन इज, उसका अर्थ यही है, उसकी कारण यही है, क्योंकि हम खुद काम कर करके खुद कोशिश कर करके थक चुके हैं। We are not permitting God to come in.
हम परमेश्वर को इजाजत नहीं देते परमेश्वर आए और हमारे साथ वो काम को अंजाम दे। हालेलुया, हालेलुया। Many times we don't invite God into our lives. कई बार जो है कई क्षेत्र में हम परमेश्वर को शामिल नहीं करते उस क्षेत्र में, जिसके वजह से हम फेलियर होते हैं। We are so intelligent, हम बहुत ज्ञानी बाबा बन जाते हैं, हम बहुत समझदार बन जाते हैं, हम बहुत चतुर समझते हैं अपने आप को और बहुत काबिल समझने लगते हैं और आखिर में मुंह के बल गिरते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। इसलिए परमेश्वर की दास कहता है कि अपने समझ का सहारा नहीं लेना, अपने समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पर भरोसा संपूर्ण मन से लेना। मेरे प्यारे जी, जो कठिन कुछ भी नहीं है संसार में, कठिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप कोशिश करते करते हार जाओगे, लेकिन परमेश्वर को अगर शरीक करोगे आपके जीवन में, परमेश्वर को अलाउ करोगे, परमेश्वर को इनवाइट करोगे, परमेश्वर को उस काम में आप शामिल करोगे, तो वो काम आसान होने लग जाएगा। हालेलुया। चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह को उस पार जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम उस पार मिलो मुझे। जब वो अपने प्रयास से जा रहे थे, आंधी और तूफान आए, और आंधी और तूफान इस कदर आए कि वो नाव डूबने लगी। वो अपने बल, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि को बहुत इस्तेमाल किए, लेकिन वो नाव को नहीं संभाल पाए। क्या हुआ फिर यीशु मसीह को उठाए, यीशु मसीह को उठाए। यीशु मसीह सो रहा था, तो यीशु मसीह ने कहा कि कहां है तुम्हारा विश्वास, कहां पर तुम भरोसा रखते हो, कहां गया तुम्हारा विश्वास। मेरे प्यारे जी, जब यीशु मसीह ने डांटा आंधी को और तूफान को, आंधी और तूफान शांत हुआ, तब जाके वो स्मूथली उस पार जाने पाए। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे आंधी तूफान हैं, हमारे परिवार में बहुत सारे आंधी तूफान हैं, हमारा बिजनेस में, नौकरी क्षेत्र में बहुत सारे आंधी तूफान हैं, हमारा पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे आंधी तूफान होंगे, हमारा मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा की जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे तूफान और आंधी होगी। यीशु मसीह को शरीक किए आपने उस जीवन में, उस क्षेत्र में? क्या यीशु मसीह को शरीक किए? यीशु मसीह का साथ लेके चलते हैं? नहीं, हम अपने बुद्धि से संभालने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते। काना नगर में जब दाखरस की कमी हुई है, उस बारात में, उस शादी में, उस पार्टी में, तो शॉर्टेज हो गया, दाखरस का कमी होगी। लेकिन जब यीशु मसीह को शरीक किए, यीशु मसीह को उस काम में, अपने काम को करने दिए, पानी जो है दाखरस में तब्दील हो गया। हालेलुया। और कोई कमी नहीं आई, कोई घटी नहीं हुई है, कोई भी प्रकार की लज्जित नहीं होना पड़ा उस ब्राइडग्रूम को, कोई भी प्रकार की तौहीन नहीं होना पड़ा उस जगह में। परमेश्वर ने उनको, उनकी इज्जत को बचाया और उनके तारीफ हुई, बल्कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने साथ लिया, परमेश्वर को उन्होंने शामिल किए। कई बार जो है हमारे अपने जीवन में हम कठिनाई कठिनाई कठिनाई, कष्ट 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 करके हम छोड़ देते हैं उस काम को। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, जैसे परमेश्वर के वचन कहता है, कोई भी बात जो है असंभव नहीं है, संभव है परमेश्वर में, यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। अगर आप स्टूडेंट हैं
अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश और कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके लिए बहुत कठिन लग रहा है, कठिन तो है सब्जेक्ट, बट अगर आप परमेश्वर के साथ पढ़ेंगे वो आसान होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा। और परमेश्वर के साथ कैसे पढ़ेंगे? परमेश्वर को इनवाइट करें। आपकी किताब पढ़ने से पहले, सब्जेक्ट ओपन होने से पहले परमेश्वर को इनवाइट करें, प्रार्थना करें, उसकी वचन, उसकी सहायता ले, परमेश्वर से मांगे बुद्धि और परमेश्वर बुद्धि देगा और वो आप आसानी से आप समझने पाएंगे। अगर आपकी कोई नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी में कठिनाई है, तकलीफ है, सुपरवाइजर आपको तंग कर रहा है, मैनेजर आपको परेशान कर रहा है, कोई भी ऐसा अड़चन है, कोई भी परेशानी, दबाव है आपके जीवन में, परमेश्वर यीशु मसीह को शरीक करे उस जगह। इनवाइट जीसस क्राइस्ट इनटू दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। उस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करें और यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के सहारा से वो काम करें, तब वो काम आसान होने लगे। हालेलुया। तब वो काम आसान होने लगेगा मेरे प्यारे चीजों। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ जो है कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इब्रानियों उसकी 6 का उसकी 18 आयत कोई पढ़ देंगे। बाकी दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हालेलुया। 6 का 18 तो 1 कोरिन्थियों उसकी 10 का 13। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं और ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में आता है तो हम सोचते हैं कि हम अभी निकल नहीं पाएंगे इस परिस्थिति से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो है हमें निकलने के लिए कुवत देता है, वो हमें सामर्थ देता है ताकि हम आराम से, आसानी से निकल सकते हैं अगर हम परमेश्वर को शरीक करते हैं उस क्षेत्र में। मेरे प्यारे चीजों, आज मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके जीवन के क्षेत्र में, आपके परिवार की लाइफ के क्षेत्र में, आपकी नौकरी पैसे के क्षेत्र की लाइफ में ऐसा कोई बात है जो नहीं हो रहा, जो कठिन दिख रहा है, जो बिल्कुल मुश्किल दिख रहा है, नामुमकिन दिख रहा है, परमेश्वर में संभव है। परमेश्वर में संभव है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करेगा जो कि आपकी सोच और समझ से परे कार्य को करेगा। कुंवारी जन्म के बारे में आज भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। आज भी लोग डिबेट कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसा संभव है, एक कुंवारी कैसे जन्म दे सकती है, लेकिन ये है। हालेलुया। और ये हुआ है क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन जो है ये प्रमाण करता है। हालेलुया। इतिहास गवाह है और ये सत्य है। क्या परमेश्वर असंभव को संभव नहीं कर सकता है? अवश्य कर सकता है। जब परमेश्वर ने अपने बातों से सृष्टि का निर्माण कर सकता है, परमेश्वर अपनी बातों से सारे भूमंडल, आकाश, सब कुछ बना सकता है, तो परमेश्वर कुंवारी के जरिए से क्यों एक पुत्र इस संसार में नहीं लेके आ सकता है? मेरे प्यारे जी, जो
कई लोगों के लिए अब्राहम का संतान होना एक असंभव की बात है। आज भी लोग डिबेट्स कर रहे हैं। अब्राहम और सारा तो बूढ़ा हो चुके थे, साइंस आज भी नहीं बिलीव कर पा रहा। वैज्ञानिक लोग जो है तर्क कर रहे हैं आज भी कि ये कैसा संभव हो सकता है, क्योंकि सारा जो है अपनी मासी की धर्मण से वो बिल्कुल परे हो चुकी थी, वो बिल्कुल छुटकारा पा चुकी थी और कोई प्रकार की कोई साइन नहीं था, कोई प्रकार के चिन्ह नहीं था कि वो एक पुत्र को जन्म दे सके। बट इसहाक जो है एक गवाह है और एक प्रमाण है। हालेलुया। 100 साल में अब्राहम को परमेश्वर ने भेटा। कई बार हम सोचते हैं कि नेचर के खिलाफ तो परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा। नहीं, परमेश्वर यही करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस काम को करें। हालेलुया। अगर कोई लंगड़े चलने लग जाता है तो इट्स नॉट अगेंस्ट नेचर, ये नेचर के अगेंस्ट नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेनन के विरोध में नहीं है। अगर कोई अंधा अगर देखने लगता है तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य है वो सृष्टि के खिलाफ नहीं है, परिस्थिति के खिलाफ नहीं है। अगर कोई बहरा सुनने लगता है, अगर कोई मुर्दा जिंदा हो जाता है तो वो नेचर के अगेंस्ट नहीं है, सृष्टि के खिलाफ नहीं है। जो परमेश्वर की जो सृष्टि है, अगर हम परमेश्वर के नाम से अद्भुत काम करते हैं, अलौकिक काम करते हैं, चिन्ह और चमत्कार काम करते हैं, तो वी आर एडिंग टू गॉड्स वर्क। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम में कुछ जोड़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद से, which may be impossible for others who have no faith in God, जो कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, असंभव हो सकता है, जो जिसका विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, लेकिन ये संभव है, परमेश्वर में संभव है। आज आप भी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो और लोग अंधे देखने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बीमार जो है चंगे होने लगेगा। लेकिन क्या होना है? विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ काम करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ काम करना होगा आपको। यू कैन नॉट डू बाय योरसेल्फ। आप अपने आप नहीं कर सकते इस काम, परमेश्वर के साथ काम करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने ये काम करने के लिए हमें परमेश्वर ने आमंत्रित किया और हमें सहकर्मी बनाया। That's why Paul says that we are the co-workers with God. Hallelujah. हम मसीह में सहकर्मी हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारे चीजों, इसलिए आपको आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है जो कि कठिन है, ऐसा कोई बात नहीं है जो कि असंभव है। मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार से परमेश्वर परे कार्य करता है। इसलिए कलाम कहता है कि मनुष्य से तो यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर से यह संभव है। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने? मनुष्य से तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर में ये संभव है। ह्यूमन बीइंग के लिए ये इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन जो है, वी हैव लिमिटेड, हमारा सोच जो है बहुत लिमिट है, हमारा समझ जो है बहुत लिमिट है, लेकिन परमेश्वर बियॉन्ड है, हमारा सोच और समझ के परे कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। अगर आपके जीवन में अभी भी इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है कोई क्षेत्र को लेके आपकी लाइफ में, वर्क विथ गॉड,
परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के साथ आप काम करें, वो काम संभव होना शुरू हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष